Hello everyone, welcome to our channel PWIT Jam and CSI Net. So finally CSI Net का एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है। 6 जून को हमारा लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम है। तो अब लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज पे ना आके अब हम एक्चुअली आने वाले हैं कि लास्ट डे पर आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है और उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो है, जितना पढ़ सकते थे वो पढ़ चुके हो। अब सबसे पहले तो कोई भी नया कॉन्सेप्ट मत उठाना। हो चुका है। रिवीजन कर रहे हो, वेरी गुड, रिवीजन करो। PYQs को रिवाइज कर रहे हो, उनको रिवाइज करो, लेकिन डोंट ट्राई टू लर्न एनी न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब जो है वो थोड़ा पैनिक मोड ज़्यादा होगा, तो समझने में चीज़ों को टाइम लगने वाला है और फिर अगर समझ भी नहीं आ रही हैं तो वो कॉन्फिडेंस को ख़राब करने वाली हैं। सो डोंट ट्राई एनी न्यू कॉन्सेप्ट, ट्राई टू डू योर रिविजन्स एंड रिकॉलिंग्स। ठीक है, तो ये 2-3 दिन जो है वो उसमें जाएंगे, रिवीजन और रिकॉलिंग में। उसके बाद लास्ट डे पर क्या करना है, देखो, जितना लास्ट डे मतलब 5 जून को क्या करना है, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो। जो 6 महीने से तैयारी कर रहे थे उन्होंने 6 महीने में पढ़ लिया, जिन्होंने 3 मंथ्स यूज़ किए उन्होंने 3 महीनों में अपनी तैयारी पूरी कर ली है, हो चुकी है तैयारी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब अपने आप को रिलैक्स करना। ठीक है, लास्ट डे पर आप लोगों को अपने आप को रिलैक्स करना है। शाम को 6-6:30 बजे तक जो पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छे से पढ़ो, लेकिन ट्राई करना 7 बजे के बाद मत पढ़ना। शांत हो जाना बिल्कुल। अच्छी खासी नींद की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जब मैं बिना नींद के गई थी तो मेरे को कुछ नहीं आता था भाई, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं आता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हैव अ गुड स्लीप। अच्छी खासी अपनी 7-8 घंटे की नींद लो। 7 बजे 5 जून की 7 बजे सब कुछ वाइंड अप कर दो। हो गया, जो पढ़ना था हो गया, जो रिवाइज करना था सब हो गया। बुक्स नोटबुक्स बंद करो, जाओ बाहर, जाओ घूमो, गो फॉर अ वॉक, इंजॉय योरसेल्फ फॉर सट टाइम, ताकि जो माइंड है वो रिलैक्स्ड हो जाए। उसके बाद अच्छा खाना खाओ रात को और सो जाओ 7-8 घंटे। तो लास्ट डे पे सबको करना है रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट। हाँ जी, आता है भाई। अगर पढ़ाई करी है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि नहीं आता होगा, आता होगा। ठीक है, और एक चीज़ जो हमें लास्ट डे पर रियलाइज होती है ना कि हमने ये नहीं किया, हमारा आदत होती है अच्छा चलो अब पढ़ लिया, अब फ्रेंड से बात करते कि उसने क्या किया है। तो जब ये चीज़ें होती है ना तो फिर उसने ये किया है मैंने नहीं किया, ये उसने ये कर लिया मैंने नहीं किया, तो प्लीज़ ये कंपैरिजन्स मत करना। ठीक है, 6 से 8 यूनिट काफ़ी होती है। 6 से 8 यूनिट करके जा रहे हो, सफिशिएंट है, तैयारी हो गई है। अगर पढ़ाई करी है तो तैयारी हो गई है, आता ही आता है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस थॉट को अपने दिमाग में रखना है, मैंने पढ़ाई करी है तो मुझे आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अपने आप को रिलैक्स करो, अच्छा खाना खाओ और एक अच्छी नींद लेके जाना। ये है लास्ट डे की टिप। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम ट्राई करना। ऑब्वियसली गाइडलाइंस भी यही होती है कि जो सेंटर है वहाँ पर आधा घंटा पौना घंटा पहले पहुँच जाना और एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठो, अपनी सीट पर अपने आप को कंफर्टेबल करो, डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रीदिंग करो और अपने आप को सीट पर कंफर्टेबल करो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपको 3 घंटे उस एक कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप को फोकस करके रखना है, कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। पहले अच्छे खासे सेटल हो जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, अपने आप को रिलैक्स करो। ऑटोमेटिकली जब लोगों को आसपास देखते हैं ना तो वो अपने आप टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है। सो डीप ब्रीदिंग लो, अपने आप को रिलैक्स करो, अच्छी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आओ। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना। सबसे पहले जब आपने अपने आप को हॉल में सेटल कर चुके हो तो अपने आप को बोलो मैं कर लूँगा, अगर मैं पढ़ के आया हूँ तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा उस चीज़ को। स्टे हाइड्रेटेड, बीच बीच में पानी पीते रहना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो ये है एग्ज़ाम हॉल के टिप्स। बहुत शांत रहना, पैनिक मत करना, आता होगा। अगर पढ़ के गए हो तो आता होगा। आई थिंक पूरे सेशन में मैं ये लाइन बहुत बार बोलूँगी, अगर पढ़ के गए हो तो आता होगा। अपने आप को बोलो कि मुझे आता है। ठीक है, हमारे माइंड को आदत होती है पैनिक करने की, वो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर पैनिक कर गए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आता होगा ना वो भी भूल जाओगे। अपने आप को रिलैक्स रखना है, टेंशन नहीं लेनी है, कंसंट्रेट करना है, क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को समझो। नहीं आता तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। CSI नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको इतनी सारी चॉइसेस मिलती हैं। सो टेंशन क्यों लेनी है भाई, अगर ये नहीं आता होगा तो दूसरा आता होगा। अगर एक बात है, अगर डेव बायो नहीं पढ़ के गए हो तो ये तो श्योर है ना कि डेव बायो को क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो ये सोच के कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा और मैं ये पढ़ के भी नहीं गया हूँ तो ये गलत होने वाला है।
तो फोकस ऑन द यूनिट्स जो पढ़ के गए हो, जिन यूनिट्स को अच्छे से तैयार करके गए हो, उन यूनिट्स के क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना। और हाँ, हो सकता है उस यूनिट के क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो, इट्स ओके। यूज योर चॉइसेस वेरी वाइसली। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अच्छी खासी चॉइस होने वाली है और उसी चॉइस को यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेजरली तभी अच्छे से कर पाओगे जब रिलैक्स्ड रहोगे, दैट इज द की। उसके बाद अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अगर हम लाइफ साइंसेज का एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हम सबको पता है दैट वी आर हैविंग 3 सेक्शन। सेक्शन ए, 3 सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शंस का हमारा एग्जाम है, जहां पर सेक्शन ए 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सेक्शन में बी में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। एंड जो आपका सेक्शन सी है वहां पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/2 मार्क्स की, सेक्शन बी में भी 1/2 मार्क्स की, और सेक्शन सी में हमारे पास होती है 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चंस की बात करें तो हमें जो चॉइसेस मिलती हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन ए में हमें मिलते हैं 20, सेक्शन बी में हमें मिलते हैं 50 और सेक्शन सी में हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं 75। तो अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? ए की बात करें तो 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, बी की बात करें तो 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और सी की बात करें तो 25 क्वेश्चन। भाई सीधी सीधी चॉइसेस देख लो। इन एंड ओवरऑल अगर हम देखें, क्वेश्चंस की चॉइस हमें दी जाती है 145 क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 75 क्वेश्चंस। जिसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं 75 क्वेश्चंस। ठीक है, काफी सही चॉइस है, बट क्या 75 के 75 करके आते हो? ऑफ कोर्स नॉट। क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन है दैट इज 145 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं 75। तो क्या हमें 75 के 75 करने होते हैं? नहीं। अगर आप ऑन एन एवरेज लगाओ, अगर आप 45 क्वेश्चंस भी करके आ रहे हो ना, 145 में से 45 क्वेश्चंस भी कर रहे हो, यू आर गुड टू गो। दैट इज द की। सबसे पहले इस पैटर्न को समझो दैट 145 में से क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 75, जो हमें गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमें 75 करने होते हैं। लेकिन क्या हमें 75 स्कोर करने के लिए चाहिए? नहीं, हमें स्कोर करने के लिए 75 नहीं चाहिए होते। तो करना क्या है, एक अगर हम पैटर्न सोचे तो क्या चाहिए, अगर जेआरएफ चाहिए तो हमें मार्क्स चाहिए होते हैं 120 प्लस, 120 130 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो जेआरएफ आराम से आ जाता है। जेआरएफ की अगर हम बात करें, नेट क्वालिफाई होने के लिए तो और भी कम मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आप जेआरएफ की बात करो तो आपको 120 से 130 मार्क्स के बीच में जेआरएफ बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, मैं जो स्ट्रैटेजी मानती हूं वो ये होती है, सेक्शन ए बी सी को देखते हैं एक बार, ए बी सी। ठीक है, तो 120 तक जाना है तो टारगेट रखना। लाइफ साइंसेज वाले हो तो सेक्शन ए में तो कंफ्यूजन होने वाली है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना लाइफ साइंसेज वाले लॉजिकल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो लॉजिकल क्वेश्चंस पर फोकस करना और उन क्वेश्चंस को ज्यादा करना। तो अगर यहां पर टारगेट करते हो 5 क्वेश्चंस का, ठीक है, टारगेट रखना क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन करने, लेकिन आप लोगों को कितने करने हैं? 5 करो, 5 से 6 करो चलेगा। बी में से करने हैं 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, 25 करो और 25 में से 15 करो। कैसे करना है मार्क्स देख लो एक बार। 5 करोगे और 5 के 5 सही है तो 10 मार्क्स यहां से आ गए, 25 इंटू 2 यहां से आ गए 50, 15 इंटू 4 तो ये बन गए 120 मार्क्स। ये तो मैंने बोला है कि इतने करके आना ताकि 120 फाइनल हो जाए, और जरूरी नहीं है कि अगर बात करूं तो ये मेरे अकॉर्डिंग इतना करके आओगे तो चलेगा। ठीक है, तो अगर हम एवरेज लगाएं तो 15 करने हैं तो इससे 5 से 6 क्वेश्चन कराना चल जाएगा काम। इसमें 15 से 20 कराओगे तो चल जाएगा, और इसमें अगर इसमें आपको करने हैं 25, तो इसमें अगर 15 से 20 करके आते हो तो भी चल जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग रीशफलिंग कर सकते हो। मैंने एक प्रॉपर भी बता दी कि 5 से 6 उसमें करना, 15 से 20 उसमें करना, 15 से 20 नहीं, यहाँ पे 20 से 25 करना, सॉरी
इस वाले सेक्शन में 20 से 25 करना, 20 से 25 करना सेक्शन बी में से, और 15 से 20 करना सेक्शन सी में से। गुड टू गो। टारगेट रखना 120 क्रॉस कर जाए, ठीक है। पहले यही टारगेट रखना कि क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करना कि 120 प्लस मार्क्स बन जाए, और ऐसे मार्क्स बनने चाहिए जिनमें तुम लोग कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा। पहले उन क्वेश्चंस को करना, उसके बाद जो टाइम बचा है आ जाओ और अपनी रैंकिंग बढ़ाओ और मार्क्स बढ़ाते जाओ, रैंक बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना एवरेज लगा सकते हो। ऐसे करोगे तो ऊपर नीचे करके 120 प्लस हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि चॉइसेस इतनी सारी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, सेक्शन ए बी सी। तो सबसे पहले स्टार्ट करना सेक्शन सी से, ठीक है। सेक्शन सी से स्टार्ट करना। सेक्शन सी को टाइम देना है 1.5 आवर। शुरू का 1.5 घंटा सेक्शन सी का होने वाला है। 1.5 घंटा जो है शुरुआत का वो सेक्शन सी के पास जाएगा। उसके बाद जो बचा है सेक्शन बी और ए, बाकी का जो 1.5 घंटा बचा है वो जाएगा आपका सेक्शन बी और सी में। टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट वैसे करने हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चॉइस कैसे करें, कि ये क्वेश्चन करना है ये नहीं करना, उसकी चॉइस कैसे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सेक्शन ए में अगर हम बात करें, हम लाइफ साइंसेज वाले हैं, अगर हम लॉजिकल पे जाएं तो लॉजिकल हम कर सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एवरेज मीन के क्वेश्चन जो आते हैं वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ट्राई करना, इन क्वेश्चंस पर जाओ और भाई मत सोच के जाना कि नहीं आता, आता है। सबको जनरल एप्टीट्यूड के 4-5 क्वेश्चन आते ही आते होते हैं, वो पता नहीं क्यों हमारे माइंड में होता है कि हमें नहीं आते, आते हैं, सबको आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, तो कर लेना। उसके बाद सेक्शन बी में तो हम क्या ही सोचे, सेक्शन बी अगर हमें आता है, सेक्शन बी इज लाइक डू और डाई। अगर आता है तो करो, नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, यहां पर कोई चॉइस नहीं है। अगर बहुत क्लियर कट हो, श्योर हो कि आता है तो करो, वरना मत करो, अगले पे जाओ। उसके बाद सेक्शन सी की बात करूं तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगी, सेक्शन सी में सबसे पहले जाना मैच द फॉलोइंग पर, मैच वाले क्वेश्चंस पर जाना, और जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं जहां पर पता करना होता है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जैसे आपको 5 स्टेटमेंट्स दी होंगी और आपको बताना होगा इन 5 में से कौन सी करेक्ट है, ए बी सी बी सी डी ऐसे करके जो ऑप्शंस होते हैं। ये उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना जहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, 1 2 3 4, और बता दो कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। उन स्टेटमेंट्स को, उन वाले क्वेश्चंस को अगर कॉन्फिडेंट हो तो करना, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मत करना। जहां पर, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में एलिमिनेशन बहुत अच्छे से देखा होगा, एलिमिनेशन जो होती है वो बहुत अच्छे से आप मैच द फॉलोइंग में, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो सेक्शन सी जब अटेम्प्ट करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस पर जाना जहां पर एलिमिनेशन काम करे, जहां पर एलिमिनेशन काम कर जाए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले वहां पर जाना मैच द फॉलोइंग में, और काम करता है, एलिमिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है। तो कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चंस को करना, जिसको श्योर नहीं हो मत करना प्लीज। हाँ, लास्ट में जाके अगर लग रहा है कि अब मैं श्योर हो गया हूं तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन यूनिट्स को पढ़ के जा रहे हो उन यूनिट्स पर फोकस रखना, फोकस ऑन यूनिट्स यू हैव स्टडीड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि चलो यूनिट तो पढ़ के नहीं जाते, और लग रहा होता है कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है तो उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, पर और नहीं आता तो बहुत बुरा लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आता। तो ये नहीं करना है, उन यूनिट्स पर फोकस रखना जो पढ़ के गए हो, जिन क्वेश्चंस को लेके कॉन्फिडेंट हो उन पर अटेम्प्ट करना। तो ये है कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे सारी चीजें करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम किसी भी चीज के लिए मेहनत करते हैं ना तो हम उसको अचीव भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली अचीव करते ही हैं। तो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, अच्छा रिलैक्स होके उस टाइम पे एग्जाम देना, एंड पढ़ाई करी है तो आता ही है।
So all the very best for your exams. Thank you so much.